खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। संविधान बचाने सड़कों पर उतरी मुंबई कांग्रेस, बोले संविधान को नष्ट करने की साजिश रच रही केंद्र और राज्य सरकार। मुंबई में प्लास्टिक के खिलाफ बीएमसी की मुहिम तेज, पहले दिन 3 लाख के करीब का वसूला जुर्माना। प्रधानमंत्री का बीजेपी नेताओं को कड़ी नसीहत, बोले बेटों की लॉन्चिंग बंद करें, काम के दम पर योग्यता दिखाएं। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार हमारे देश के पवित्र संविधान को नष्ट करने की साजिश रच रही है। उन्होंने अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को शिवाजी पार्क स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से मार्च निकाला। यह मार्च दादर शिवाजी पार्क क्षेत्र भूमि पर समाप्त हुआ। इस मौके पर गायकवाड़ के साथ राष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान, महात्मा गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष तुषार गांधी, पूर्व सांसद संजय निरुपम, विधायक भाई जगताप और असलम शेख, मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा, पूर्व विधायक मधु चौहान और अशोक जाधव, प्रवक्ता युवराज मोहिते, सचिन सावंत, मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीशा बागुल, मुंबई कांग्रेस के पद अधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उपस्थित सभी लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और उसकी शपथ ली। हमारा संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है। हमारा देश में 144 करोड़ लोगों का अस्तित्व इसी संविधान पर टिका हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग बार बार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। संविधान पर हमला का मतलब देश के अस्तित्व पर हमला। आज समय आ गया है कि देश के अस्तित्व पर हमला करने वालों की साजिश को बेनकाब किया जाए और उन्हें करारा जवाब दिया जाए। ये कहना था मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश आक्रोश नजर आया और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। बीएमसी ने प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। सोमवार को पहले दिन महानगर में कई जगह छापेमारी के दौरान बीएमसी ने कुल 59 मामले दर्ज किए हैं और 87,365 किलो प्लास्टिक जब्त किया है। पकड़े गए लोगों में से 3,96,00,000 रुपए के करीब का रकम दंडित तौर पर वसूला गया है। बीएमसी के अनुसार पर्यावरण विभाग की सूचना पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल व पुलिस के साझे में बीएमसी प्रशासन ने प्लास्टिक विरोधी मुहिम तेज कर दी है। पहले दिन 1159 स्थानों पर टीम ने छापेमारी की। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल की वस्तुओं का उत्पाद उपयोग, परिवहन, परिवर्तन, थोक और खुददार बिक्री पर भंडार पर प्रतिबंध लगाया है। बीएमसी ने प्लास्टिक थैलियों की रोकथाम के लिए हर वार्ड में 5 सदस्यों की टीम को गठित किया है। कुल 120 अधिकारियों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इस टीम में बीएमसी के वार्ड स्तर के अधिकारी, पुलिस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB के अधिकारी का समावेश है। इस टीम ने अपने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक विरोधी अभियान तेज कर दिया है और आगे भी ये कार्रवाई होती रहेगी। तो जो लोग, जो महिलाएं, जो हमारे भाई बाजार खरीदारी के लिए या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों की खरीदारी के लिए जब घर से निकलते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ना करें। और यह छोटे लेवल के, जो छोटे स्तर के विक्रेता हैं, जो प्याज, सब्जी मंडी वगैरह की चीज़ों को बेचते हैं, जो रोज़ की इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बेचते हैं, उन छोटे व्यापारियों को भी चाहिए कि वो प्लास्टिक अपने ग्राहकों को ना दें, ताकि आप इस बड़े जुर्माने से बच सके और हमारे मुंबई को स्वच्छ रखने में आप अपना अहम किरदार, अपना अहम योगदान ज़रूर दें। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर।
आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर परिवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल देश की चिंता से नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विपक्षी दल पर परिवारवाद का बढ़ाने का आरोप लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने दल के नेताओं को भी इस तरह की प्रकृति से दूर रहने की सलाह दी है। हाल ही में पार्टी सांसदों से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने सांसदों को कहा कि वह यह कहना बंद करे कि उनके बेटे ने उनका काम संभाल लिया है। पीएम ने कहा कि भाजपा में वंशवाद के लिहाज से किसी को भी तवज्जो नहीं दी जाएगी। अगर कोई योग्य है तो अपने काम से स्वयं नजर आ जाएगा। यह माना जा रहा है कि अपनी पार्टी के सांसदों को पीएम ने कहा कि कड़ा संदेश दिया है कि ध्यान में रख कर दिया है कि आने वाले समय में विपक्षी इंडिया गठबंधन भी भाजपा पर परिवाद का आरोप लगाएगा। ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है इस मुद्दे पर वह और विपक्षी दल एक जैसे नजर आएंगे। यही वजह है कि उन्होंने अपने सांसदों को साफ कह दिया है कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ते हैं या उनके टिकट नहीं मिलता है, इसका यह मतलब नहीं होगा कि उनके बेटे या परिजनों को टिकट दिया जाएगा। उनकी यह दलील काम नहीं करेगी। उनके बेटे या बेटी ने उनका राजनीतिक काम अगर संभाल भी लिया है तो वह उसे देखकर, उसकी प्रतिभा को देखकर ही पार्टी फैसला करेगी और उन्हें टिकट देगी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।